बिहार में एनडीए 200 पार सीटों के साथ प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी की। हालांकि ये जीत बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी अनुमान से ज्यादा आई है। ये जीत के अनुसार एनडीए 160 या 150 सीटें जीत सकती थी, लेकिन ये जीत अमित शाह को भी सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। बिहार के राजनीति में पहली बार हुआ कि 67% वोटिंग हुई, लेकिन अफसोस सत्ता पार्टी के बदलने के लिए नहीं पड़ा। ये बीजेपी की विरोधी पार्टी महागठबंधन को हराने के लिए पड़ा। ये बातें राजनीति विश्लेषकों को हजम नहीं हो पा रहा। इस जीत में सबसे बड़ी फैक्टर नीतीश जी का है, जो उनका विजन है सबका साथ सबका विकास। नीतीश जी ने कभी जाति पर उन्होंने राजनीति कभी नहीं किया, कभी तुष्टिकरण पे नहीं किया, कभी मुस्लिम और हिंदू पर कभी राजनीति उन्होंने नहीं किया। सबसे बड़ी बात उनका हर एक चुनाव महिला वोटरों का सपोर्ट, महिला वोटरों का सहयोग रहा है। इस बार तो महिला वोटरों का सबसे ज्यादा योगदान नीतीश जी का सपोर्ट में पड़ा, क्योंकि नीतीश जी ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपया के खातों में भेजा। यही बातें है कि नीतीश कुमार जी को महिलाओं का ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन नीतीश जी सीएम की दावेदारी में तो हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है सीएम वही बनेंगे, क्योंकि अब की बार बीजेपी ने उनका पेट फंसा रखा है। अब नीतीश जी चाहकर भी पलटी नहीं मार सकते। एनडीए का यह रहा जीत का फैक्टर। बिहार के मुद्दे पर वोट पर नहीं, बिहार के मुद्दे पर नहीं, नोट पर वोट मिला। महिलाओं ने शराबबंदी और नोट पर वोट दिया। ये वोट यादव के खिलाफ नहीं पड़ा। जानते कि घर घर गवार लूटे। यही बात हुआ तेजस्वी जी के साथ। शेयरिंग में देरी हुई। तेजस्वी ने केवल जाति और धर्म पर वोट न मांगकर वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें की, जो शायद बिहार के लोगों को पसंद नहीं आया। तेजस्वी अपने वादों पर जनता को भरोसा नहीं दिला पाए। अपने ऊपर लगे जंगल राज का कोई तोड़ नहीं निकाल सके। तेजस्वी भले ही चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया। उन्होंने कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। तेजस्वी यादव के सामने एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, नड्डा जी, 5 स्टेट का सीएम से लेकर 60 से 70 मंत्री एक तेजस्वी यादव को हराने के लिए रण में खड़े थे। लेकिन तेजस्वी ने अभिमन्यु के तरह उन सबका सामना किया, डट कर पीछे नहीं हटा। तेजस्वी जी ने फिर धर्म का विजन नहीं, उन्होंने सिर्फ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें की। लेकिन बिहार के लोगों की ये बातें समझ में नहीं आई। तेजस्वी को बिहार के लोगों ने नकार दिया। शायद बिहार के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार नहीं चाहिए, उन्हें धर्म चाहिए, मंदिर चाहिए।